हेलो, तो आज के शॉर्ट्स में बात करते हैं कि मेरा बीपीएससी मेंस पेपर कैसा गया। तो पेपर काफ़ी अच्छा था और मेरे को बहुत खुशी फ़ील हो रहा है कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और उसकी तैयारी करती हूँ। तो काफ़ी हेल्प हुआ मतलब चीज़ों को अच्छे से समझ के लिखने में। लाइक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सोलर एनर्जी का एनवायरनमेंट बेनिफिट यानी इकोलॉजिकल बेनिफिट और उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। यानी अगर हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं तो एक तो पर्यावरण बचेगा, फॉसिल फ्यूल्स हम कम जलाएँगे, उसके वजह से सोलर एनर्जी के थ्रू एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा हमको। दूसरा कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। ये करने के बाद और रिसेंट मतलब गवर्नमेंट का पूरा फोकस कहाँ है, ये चीज़ें ना यूपीएससी सिखाता है सही मायने में, अगर जो एकदम सीरियस होकर तैयारी करता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा गया। फिर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आया है, तो ड्रोन का यूज किस तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ा सकता है। और एक क्वेश्चन था कि जो साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से ट्रेन में टिकट करने के लिए और हवाई टिकट करने के लिए यूज होता है, क्या इसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? इसका औचित्य बताइए और इस लिखे हुए कथन को आप प्रूफ यानी सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी यानी कुल मिला के साइंस एंड टेक पे पूरी तरह से गवर्नमेंट का फोकस है, स्पेस पे फोकस है। तो चंद्रयान वाला क्वेश्चन आया था और ज्योग्राफी से एलुवियल सॉइल उसकी क्या-क्या फीचर्स होते हैं, उसमें किस तरह के क्रॉप्स लगते हैं और कितना उसका वितरण है, यानी कितना दूर में एलुवियल सॉइल फैला हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन। और एक ड्रोन वाला मैंने बता दिया और चंद्रयान वाला भी था। आर्टिकल 370 पे भी क्वेश्चन था कि जब से आर्टिकल 370 हटा है वहाँ का विकास, वहाँ का राजनीति से रिलेटेड एक निबंध लिखिए, इस पे भी क्वेश्चन था। फिर बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसके बारे में क्वेश्चन था। यानी आप देख रहे हैं कि रिसेंट में जो भी हुआ वन नेशन वन इलेक्शन, हालांकि ये 67th में भी पूछा था लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो न्यूज में था वन नेशन वन इलेक्शन और इस पर बहुत विवाद भी हुआ था कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए थी। फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, फिर मणिपुर से रिलेटेड वाला क्वेश्चन, रसिया यूक्रेन, ये बहुत बार पूछ लिया जब से न्यूज में था और इस बार फिर पूछा। और कुल मिला के ये है कि आपको बहुत ये नहीं सोचना है कि कैसे लिखेंगे क्या करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पे अच्छा खासा है तो आप 100% पास हो रहे हैं मेंस में। हाँ, अब किस तरह से कॉपी चेक होगा और जैसा कि धांधली होता है पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, कुल मिला के ये बात है कि अगर आप एक बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से कमांड बनाना होगा अपने इंडिया के बारे में कि इंडिया हमारा क्या क्या कर रहा है, किस किस चीज़ों पे गवर्नमेंट की निगाहें हैं और हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमसे चाहता है कि अगर ये आ रहा है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या क्या रिजल्ट सामने आएगा। यानी फिलहाल का मुद्दा ये है कि हम पर्यावरण को भी बचा लें और आर्थिक विकास भी करें, यानी इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट्स अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट्स।